मजा आ गया। दीदी दीदी, अरे तुम्हें क्या बताऊं, मैं गया था यहाँ से रेलगाड़ी में बैठ के, और रेलगाड़ी में बैठ के ये समझ लो उसने तो मुझे नई नई चीजें खिलाई, बर्फ खिलाई, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या आता, आइसक्रीम खिलाई, समोसे खिलवाए, और वहाँ पे तो वो एक और चीज बनाते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं, हाँ डोसा खिलवाया, और मालूम काशी फल की सब्जी से था, बड़ा स्वादिष्ट था, काशी फल और दाल की सब्जी, और हाँ झूला झुलवाया उसने मुझे, चरक वाला, पर चक्कर आ रहे थे, डर लगा, पहले तो डर लगा, फिर बाद में आदत आने लगा, मैं तो 2 बार झूला इस चक्कर में। और ये सुन लो बहुत अच्छी तरह पढ़ रहा है, और बहुत ये समझ लो काबिल बन जाएगा, यो समझ लो हमारा अरुण जो है पूरे स्कूल में नंबर 1 पे है, अब तो बाबू बन गया है। और तो कपड़े तो मैं कपड़ों का क्या बताऊं, पे चुपकी हुई वो पहन रखी थी पैंट, और देखो तुम्हारी कसम कोट फोट पहन के ऐसा लग रहा था कोई कितना बड़ा अफसर से बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऑफिसर सा लग रहा था, मुझे तो लगा ही नहीं कि हमारा भैया, मैं तो पहचान नहीं पाया, और जब मैंने देखा मैंने तू कौन है, मैं तो डर गया, फिर डर गया, तो फिर उसने कहा मैं अरुण हूँ तुम्हारा, अच्छा मैंने अरुण है, अरुण तू तो बहुत एकदम ये बदल गया है, और ये है वो है, और भैया तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, ये लड्डू बहुत बढ़िया बनाए थे। क्या हुआ? अच्छा हाँ, ओ हाँ, और क्या क्या किया वहाँ पे? मैंने तो बहुत कुछ किया, ये समझ लो, मैं तो ये सोच रहा था मैं आऊँ ना शहर से, ये समझ लो, बस पर एक चीज की कमी है। हाँ? जंगल नहीं है वहाँ, जंगल नहीं है, मतलब हाँ, सुबह जंगल जाते हैं ना, मत छोटी सी जगह में करनी पड़ती है, बच्चे ही परेशानी है, और कोई नहीं है। और तो ये कह लो रेलगाड़ी, कभी इधर से गाड़ी कभी उधर से गाड़ी, और हवाई जहाज, मैं तुम्हें क्या बताऊं, यो समझ लो ऊपर से उड़ के जा रहा, मैंने कही कहीं गिर ना पड़े, और छत वाले पंखे हो रहे हैं उन पे, ठंडी हवा की खिड़की और थी, मुझे तो ठंड लगी आई, मैं तो ये समझ लो चला के और कंबल ओढ़ के जब सोया हूँ। और हाँ दीदी, हाँ सब बात बढ़िया, पर हाँ एक बात है, वो माँ साहब से मेरी बात तो हो गई, मैंने उनसे रियायत भी मांग ली, लेकिन वो ये कह रहे थे अगर 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपए जमा नहीं होंगे तो वो लीला को कॉलेज से निकाल देंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा, पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा। पर दीदी कहाँ से होगा, 1 लाख रुपए बहुत होते हैं। हाँ अरे हाँ, मुझे ध्यान आ गया, तुम्हारी वो सहेली है ना गाँव के बाहर वाली, उसके पास चली जाओ, वो तुम्हें मना नहीं करेगी पैसों की, वो तुमसे बहुत सहेली मानती है, तुम्हें उसी की बात चली जाओ, उसी से लिया ना 1 लाख रुपए, जैसे हमारा क्या कहते हैं अरुण बाबू बन जाएगा, हम उसके पैसे वापस कर देंगे। हाँ दे देगी वो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, हाँ सही कह रहा है, मैं उसी के पास जाऊंगी। हाँ देगी। हाँ और देखो तुम अरुण को अब देखोगी ना तो पहचान नहीं पाओगे, इतना सुंदर हो गया है हमारा अरुण। अच्छा हाँ वैसे वो ठीक है ना? अरे मुझे तो उसने नई नई चीजें दिखाई, और हाँ सुनो, उसके कमरे में यूँ समझो वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तखत कहते हैं ना, तखत, ऐसे तो सुंदर सुंदर तखत पड़े हुए 2, और पर्दे लग रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर पर्दे लग रहे हैं, और ये समझ लो कमरा तो छोटा सा ही है लेकिन बहुत सुंदर कमरा। जैसे मैं सोया ना तो बराबर में ही जैसे मेरे सिरहाने के पास एक लाइट थी, भाई साहब उसको कट 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 करके जल रही थी, कभी बुझ रही थी, जल रही थी, कभी बुझ रही थी। और हाँ गद्दा, हम तो जमीन पे सोए, चटाई पे सो गए, कभी काई पे सो गए, दरी पे सो गए, इतना मोटा गद्दा भैया, मैं तो खूब उछल उछल के इस पे सो गया बड़े आराम से। अच्छा बस कितनी सारी बातें बताई, एक सांस में तूने इतनी सारी बातें बताई। क्या करूं, अब तू थक गया होगा ना? मुझे कोई थकान नहीं, मुझे तो आनंद है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से तुम दोबारा मुझे पैसे दो तो मैं दोबारा शहर जाऊँ, और अब की बार 8 दिन में आऊँगा अपने। हाँ ठीक है चले जाना। हाँ अभी मैंने तेरे लिए गोभी आलू की सब्जी और ताजी बिल्कुल मट्ठा चलाया है। चाय? हाँ तो फिर आजा। हाँ। ठाकुर साहब। अरे चंदा ले आई पैसा? जी पैसे तो नहीं लाई। पैसा नहीं लाई? हम तो समझे पैसा ले आई तुम हमारा। जी मैं पैसे नहीं लाई, बस मुझे 1 लाख रुपए की और ज़रूरत है ठाकुर साहब। 1 लाख रुपए की और ज़रूरत है? जी। तू पिछला तो दे नहीं पाई, और तूने बाकी ना उसमें से तूने आधा दिया ना पूरा दिया, और तू अभी कल परसों मिली थी जब मैं तुझसे पैसा उगाने आया था, बोले मैं दे दूंगी, ठीक है, और उसके बावजूद तू अब 1 लाख और लेने आई। अरे मेरे पास कोई बैंक तो लगी हुई नहीं है। मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है ठाकुर साहब, अगर वो आप मुझे पैसे दे देंगे तो मेरे भाई की ज़िंदगी बन जाएगी। मैंने तो तुझसे कहा था कि पढ़ा के क्या करेगी, मैंने कहा था कि तू मुझसे विवाह कर ले, और
मेरे अपने भाइयों को मेरी हवेली पे भेज दे, वहाँ काम धंधा देखेंगे, ठीक है? और तेरी समझ में नहीं आया, बता क्या पैसा हमारे पास फालतू है जो हम तुझे देते रहे? ठीक है चंदा, मैं तो तेरी परेशानी समझ चुका हूँ। अब सुन, मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा, मगर शादी तुझे कल करनी होगी। कल? हाँ या ना में जवाब दे। ठीक है, मैं करूंगी तुमसे कल शादी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हम तो तेरी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं चंदा। मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि किसी को कानो कान खबर ना हो। ठीक है, तो तू यहीं पे खड़ी हो, मैं पैसा लेकर आता हूँ। ये ले चंदा, और सुन, कल पहाड़ी वाले मंदिर पे आ जाइए। आ गई समझ में? वरुण, ए वरुण। हाँ दीदी। तू तैयार हो गया? अरे मैंने कुर्ता निकाला बक्से में से, तुमने मेरे लिए संभाल के रखा था ना ये। बहुत अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर, एकदम बढ़िया। मेरे लिए बना तो मुझ पे तो अच्छा लगेगा। हाँ ये तो है। अच्छा ये ले पैसे। हो गया इंतजाम? हाँ उसने दे दिए मुझे। भगवान उनको इतनी खुशी दे, उतनी खुशी दे जिसने इस पैसे को दिया है ना। भगवान उनको जीवन का हर सुख दे, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और हमारे गांव के तो लोग नीच हैं, इतना कर्जा हो रहा है हम पे गांव का। कोई बात लेकिन उस ठाकुर कभी सुख नहीं पाएगा दीदी। ऐसा नहीं बोलते, अपने से बड़े से ऐसा नहीं बोलते ना। और हाँ तू आज ही चला जा, ठीक है ना? आज ही जा। और हाँ मैंने उसमें कुछ वो क्या कहते हैं, कुछ मेवा रख दिए, सारी मिक्स करके, ठीक है? और ले जाना, और तू भी खा लेना। अरे मैं क्या करूँगा, ठीक है ना? मेवा खाते। और ये पैसे संभाल के ले जाना। हाँ। दुबका के, ठीक है ना? रास्ते बीच में, ठीक है ना? और अपना ध्यान रखना। और हाँ तू ना आराम से रह के आना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं सोच भी रहा था कि मैं अब की बार कम से कम 8 दिनों तक मारे क्या आऊँगा। अच्छा एक काम कर, अब तू जा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। और वो तुमने क्या मेवा बताई थी? मेवा रख कहाँ रख दिया वो रखी, जाके ले जा। हाँ ठीक है ना? ठीक है जा। ठीक है। और अपना ख्याल रखना तुम भी अपना। बिल्कुल बिल्कुल, और ध्यान से जाना, ठीक है? हाँ हाँ बच्चा थोड़ी हूँ मैं। चंदा रानी, चंदा रानी, ये लो साड़ी। और आज वादे के मुताबिक आज हमारी शादी का दिन है, और काली पहाड़ी के मंदिर पर आ जाओ। सुबह सुबह, अरे आइए राम राम जी। राम राम। हाँ आज 14 तारीख है। हाँ मैं उसी के लिए आया था। वो आपने मुझे बताया था ना कि 1 लाख रुपया जमा करना है। मैं जानता हूँ, देखे वरुण का फाइनल पेपर है और काफ़ी साल हो गए उसको पढ़ते पढ़ते जी। तो अब अच्छा एक बात बताइए, हमारा भाई पढ़ने में होशियार तो है ना? अरे तुम्हारा भाई पढ़ने में एकदम नंबर 1 है। हमारे कॉलेज में उन्होंने 3 बार टॉप किया है। अच्छा। तीनों बार। और ये फाइनल एग्ज़ाम है, बार बार वो था। अच्छा चाहिए पैसे लिए, थैंक यू। देखो मैं जानता हूँ कि तुम एक छोटे से गांव गंगापुर के रहने वाले हो। जी साहब। इतनी सारी रकम जोड़ने के लिए तुम्हें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही होगी, क्यों? साहब ये जुड़ा हुआ पैसा नहीं है, ये तो कर्ज का पैसा है। कर्ज तिल तिल करके 1-1 रुपये मांग मांग कर कर्ज कर कर हम उसको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो भी परेशानी थी, जो भी घर की ज़मीन थी, जायदाद थी, वो हमारे माता पिता ने कर्ज में डुबो कर हमें इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हम बहुत कर्ज में इस कदर डूबे हुए हैं कि जंजाल में फंसे हुए हैं। और एक हमारे अरुण से ही एक ये उम्मीद है कि यही हमें एक उजागर जगह दिखाएगा। हम जानते हैं जवान, बस देखो अरुण इतना अच्छा बच्चा है पढ़ने के अंदर,
पिछले कम से कम 2-3 साल से हमने उसकी स्कॉलरशिप के ज़रिए लोगों से पैसा लेके उसकी पढ़ाई पूरी कराई। धन्यवाद साहब। हम चाहते तो अगर तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल देते तो शायद 15 से 20 लाख रुपए तुम नहीं कर पाते, इसलिए लास्ट उसका ये पेपर है। जी साहब। और देखो, मैं तो इतना जानता हूँ कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि घर का कोई भी सदस्य अगर पढ़ जाए तो सही माने में वो एक ऐसी रोशनी देता है अपने परिवार को। जी साहब। उस रोशनी से पूरा परिवार जगमगा जाता है। अगर पढ़ाई ना हो तो जैसे तुमने बताया कि बंधुआ मजदूरों की तरह कर्जा ये सब पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में डूबी रहती है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम वरुण है। वरुण। वरुण, देखो, ज़िंदगी में बहुत सारे चढ़ाव उतार होते हैं। जी साहब। बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि आज तक इस देश के अंदर कुछ ऐसे गांव हैं जहां बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े लोग आज भी छोटे छोटे लोगों का शोषण करते हैं। जी साहब। हम जानते हैं, देखिए, सूट टाई कोट वोट हम भी पहन के, पर क्या करें, हम एक्सरसाइज करने का शौक है तो इसलिए हम लोअर और टी शर्ट में नज़र आते हैं। हमारे माँ बाप ने भी बहुत गांव से हमें पढ़ा के भेजा और बहुत मेहनत करी। अच्छा साहब। और आज हम इस काबिल बन गए कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। बस हम तो यही चाहते हैं कि अरुण भी बहुत ज़्यादा पढ़े। जी साहब। और आपके गांव का रोशन नाम करे और आपका भी नाम रोशन करे, बस यही चाहते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी 100 जायलों पे भारी होता है। जी साहब। देश में जब आदमी पढ़ता है, विदेशों में जाता है, बहुत सारी तरक्कियाँ करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने परिवार को भूल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार की मदद करते हैं। और तुम्हारा भाई तो इतना होशियार है कि बस उसके दिल और दिमाग में आप बैठे हो। भगवान करे ऐसा भाई सबको मिले। और अरुण को भी आप लोगों की इतनी ज़रूरत है जितनी अरुण को। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, काश अगर ये कॉलेज मेरा होता तो मैं पैसा नहीं लेता, लेकिन हाँ, क्या करें, बहुत सारे लोगों की सर्विस सही चल रही है। जी। तो बस हमने 15 से 20 लाख उसकी स्कॉलरशिप को कराया था, इसलिए क्योंकि बच्चा होशियार है। बस इतना ही चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और हाँ, एक आखिरी बात। जी साहब। बस हमने तो इस कॉलेज से बड़े बड़े स्टूडेंट दिए हैं, देश विदेशों में तरक्की की है उन्होंने। और जानते हो कि जब देश विदेश में हमारे कॉलेज का नाम होता है, हमारा पढ़ाई हुआ स्टूडेंट अगर तरक्की करता है तो बड़ा एहसास होता है, बड़ी खुशी होती है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हाँ, ये हमारा स्टूडेंट है। वरुण, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उम्र ये नहीं है कि आप पढ़ सको, लेकिन कोशिश करना कि गांव के अंदर कुछ ऐसा स्कूल या कुछ ऐसी चीज़ बनाओ। जी साहब। ताकि गांव के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकें, शिक्षित बन सकें। और हक की लड़ाई तलवार या बंदूकों से नहीं, कलम से भी लड़ी जाती है। जी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे, तू उठ गया? हाँ, मैं सोया ही नहीं था। कहाँ गई थी आप? मैं कहाँ गई थी? कहीं तो नहीं। चल, चाय बनाती हूँ। झूठ मत बोलिए मुझसे। मैं कम से कम करीब 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, आप रोज रात तो कहीं जाती हैं और मेरे उठने से पहले सुबह घर में आ जाती हैं। वो तो सही है कि मैंने 1 हफ्ते से ही देखा है ये सब कुछ। पता नहीं तुम कब से बाहर ऐसे आना जाना। और ये तुमने अपना पहनाव कैसे बदल दिया दीदी? पहनाव? इस पहनाव में क्या दिक्कत है? अधिकतर गांव की जितनी भी लड़कियां हैं सब पहन लेती हैं ऐसे। आपकी जुबान लड़खड़ा रही है अपने भाई से बातें करने में। इसका मतलब आप कुछ गलत करके आई हैं क्या? क्या कह रहा है तू? अपनी बहन से गलत करके आई है? बहन वो हक खो चुकी है। थप्पड़ मारने से ये साबित नहीं होता कि आप सही हैं, और आप मुझे सही बता क्यों नहीं रही है कि आप आई कहाँ से हैं।
बस इतना जान ले कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपने कोई गलत काम नहीं किया ना, तो एक बार अपने इस भाई की आंखों में आंखें डालकर ये कहिए कि आप कौन सा सही काम करके आई हैं। मैंने कहा ना कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और तू अपनी बहन पे शक कर रहा है। तो और तू इतना बड़ा नहीं हो गया कि मुझसे सवाल जवाब करेगा। समझ गया दीदी, जो अरुण की पढ़ाई के लिए जो पैसा आता था, मुझे पता लग गया कि वो कहाँ से आता था। जी, घिन आती है मुझे अपनी बहन कहने में आपको। क्या क्या उम्मीदें लगाई थी, लेकिन आपने सब चकनाचूर कर दिया। अरे नहीं था पैसा तो मना कर देती, मैं अपनी जान देकर लाता, लेकिन पैसा लेकर आता, लेकिन ऐसा तो ना करती। तू कहना क्या चाहता है? तू आखिर में साबित क्या करना चाहता है कि अरे तुझे शर्म नहीं आ रही अपनी बहन पे इल्जाम लगाते हुए? माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। हाँ, आपकी वो सहेली कौन सी है जिससे आप पैसे लेकर आती हो? जरा मैं भी तो देखूं। हाँ? मिलना तो चाहूँगा एक बार, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। कम से कम मुझे पता तो लगे कि कौन सी ऐसी सहेली है जिसने आपको इतना सारा पैसा दिया और उसके बावजूद आपको रातों रातों भर इस घर से दूर रहना पड़ रहा है। जवाब देना होगा आपको। मेरे पास तेरे सवालों का कोई जवाब नहीं। लेके चलिए मुझे उसके यहाँ। क्या हो रहा है ये सब? अरे अरुण, तू कब आया? मैं अभी आया, मेरी पढ़ाई पूरी फाइनल हो गई तो। पर ये हो क्या रहा है घर में भैया? कुछ नहीं, बस हो क्या रहा? लाट साहब, आपकी पढ़ाई के लिए जो पैसा आया था, जिस पैसे की बदौलत आप इतने बड़े बाबू बनकर आए हैं, उस पैसे के लिए हमारी दीदी को हमारे घर से रात रात भर गायब रहना पड़ता है। भैया, एक लफ्ज और आपने बोला तो मैं फिर बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ये बोलते हुए कि उन्होंने बचपन से हमारी परवरिश की है। समझ में आया? और आप पता नहीं क्या आलतू फालतू बातें करे जा रहे हैं। मैं फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने अपनी बहन होने का हक खत्म कर दिया, क्योंकि ये बहन कहने लायक ही नहीं है। और फिर तेरे लिए तो बहुत कुछ किया है इन्होंने। क्या नहीं किया? सब कुछ करने के बावजूद आज तक एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, एक हफ्ते से रात में ये मुझे दूध पिलाकर और सुलाकर यहाँ से चली जाती हैं, और जब मेरी आंखें खुलने का समय होता है सुबह, उससे पहले इस घर में आ जाती हैं। पूछ इनसे कहाँ जाती है ये रात रात भर। और शायद मैं एक हफ्ते से तो मुझे देखने को मिला है, पता नहीं ये काम कब से हो रहा है। क्या पता दीदी ने जॉब लगा ली हो कोई। हो जॉब? तुम जॉब का मतलब भी जानता है? मैं जानता हूँ तू पढ़ा लिखा है, लेकिन जॉब पढ़े लिखे लोगों की लगती है, अनपढ़ गंवार जाहिलों की नहीं। इतना तो हम भी जानते हैं कि क्या हो रहा है और हम क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। पूछ इनसे कहाँ जाती है ये रात रात भर, पूछ इनसे। दीदी, तू थक गया होगा, चला। मेरी छोड़िए, पहले मेरी बात सुनिए आप। भैया ये इतना सब कुछ कह के गए, क्या ये सब सच है? क्या मैं ये सब सुन रहा हूँ? बोलिए दीदी। देखिए, अगर आप खामोश रहेंगी इस तरीके से तो फिर मुझे भी कुछ डाउट होने लगेगा। इससे अच्छा है कि आप अगर गलत नहीं है तो इस खामोशी को तोड़ करके वो बात बताइए जो बात सच है। बोलिए दीदी। छी, लानत है मुझे अपनी पढ़ाई पर। मतलब कि तुम्हारी ये खामोशी से साफ जाहिर होता है कि मेरी बहन पर अत्याचार होते रहे और मैं पढ़ाई की वो खुशनुमा जिंदगी जीता रहा। दीदी, अगर ऐसी पढ़ाई करानी थी आपको इस तरीके के, अगर पैसे कमा के अगर वहां इस तरीके से मुझे भेजने थे तो क्यों कराई मुझे पढ़ाई? अरे मुझे रहने देती, अनपढ़ गंवार, मैं खेतों का काम संभालता। अब भी वक्त है दीदी कि इस खामोशी को तोड़ करके आप जवाब दीजिए मुझे, जवाब दीजिए दीदी। ठीक है दीदी, आपको कोई जवाब नहीं देना है तो मेरा भी इसमें एक फैसला है। मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगा। रुक जा अरुण,
अरुण, जब तू इस घर से जा रहा है तो मैं इस घर में रह के क्या करूँगा? मुबारक हो, आज से आप आज़ाद हैं। चाहे दिन में घूमिए, चाहे रातों में कहीं जाइए, किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। और आज से भूल जाइएगा कि आपके कोई 2 भाई भी थे। सोच लीजिएगा, मर गए। अरे विक्की, तू अरुण, नमस्ते। तू यहाँ कैसे? अरे खुशी की बात है, लेकिन वो छोड़ो, तुम लोग कहाँ आ रहे हो? इस गांव को छोड़कर। लेकिन क्यों? हम किसी को कैसे बताएं कि हमने जिस परिवार में जन्म लिया उसके कुछ लोग बहुत गलत निकले, और अब चाहते हैं कि हम इस गांव को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। अरुण, हाँ। क्या कह रहे हैं भैया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सही कह रहे हैं भैया, अपने ही खून ने हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर दी। यानी कि तेरा मतलब साफ साफ मतलब बता, तेरा मतलब क्या कहने का? साफ साफ मतलब मैं बताता हूँ। हमारी दीदी ने पता नहीं कौन सा ऐसा गलत काम किया जिससे वो पैसा लाती रही और इसकी पढ़ाई उस पैसे से होती रही। और आज मुझे पता पड़ा कि 1 हफ्ते से दीदी रात भर घर से। बस, लालत है। तुम अपने 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 मन से कुछ भी सोच रहे हो। तुम्हें पता है मैं भी इस गांव का ही हूँ, लेकिन मेरे बाप की करतूत की वजह से मैं उसको छोड़ के चला गया था। तू इस गांव का? हाँ, मैं इस गांव का। हाँ। तूने तो मुझे पहले कभी बताया नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, वो सुन। मेरी माँ जब मैं बहुत छोटा था, जब शहर चली गई थी, मुझे पता था कि मेरा बाप इसी गंगापुर में रहता है, लेकिन मैंने तेरे को आज तक ये बात इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तेरे जैसा दोस्त खोना नहीं चाहता था। और आज जब इस गांव में आया तो मुझे एक नई बात और पता पड़ी। मेरे बाप ने ऐसा एक नेक काम किया है कि मैं आज से अपने बाप को इज्जत देने लगा हूँ। और जानना चाहोगे वो बात क्या है? हाँ, तो चलिए मेरे साथ दोनों, बताता हूँ तुम्हें, रास्ते में आइए। ये क्या करने जा रही थी आप? आज अगर मैं सही वक्त पे ना आता तो पता नहीं क्या अनहोनी हो गई होती। अरे, मैं पता लगा कि हमारी बहन गलत नहीं है। माफ़ कर दो हमें। अब तुम्हें कोई तकलीफ, कोई परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता लग गया, हमें माफ़ कर दो। पता चल गया? हाँ दीदी। लेकिन क्या क्या पता चल गया तुम लोगों को? बताते हैं। विक्की, ये कौन है? इसी ने सब कुछ बताया। लेकिन ये है कौन? मैं बताता हूँ। देखिए, मैं ठाकुर साहब का ही बेटा हूँ। और एक बात और, मैंने अपनी माँ को तो शायद इतने होशो आवाज़ में ना देखा हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं आज से आपको अपनी माँ जी समझूंगा। चलिए माँ, आपका घर इंतज़ार कर रहा है, चलिए। एक मिनट माँ, आप चलिए, मैं आता हूँ। अरे, तुम लोगों को क्या मुझे इनविटेशन देना पड़ेगा? नहीं, पर हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, आज से हम सब साथ साथ रहेंगे। और हाँ अरुण, देख, इस गांव में तुम और मैं एक काबिल बन चुके हैं, इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि हम कुछ अब करें। ठीक है भैया, आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दो। बिल्कुल बेटा। हम इस समाज में, अपने गांव में ज़रूरतमंद को शिक्षा देंगे, बिल्कुल स्कूल बनाएंगे उनके लिए। ओके। और जैसे अब हम काबिल बने हैं, वैसे ही इस गांव का हर एक बच्चा काबिल बने। बिल्कुल, बस यही सपना है। और हाँ दोस्तों, शिक्षा आदमी का साथ वहाँ तक देती है जब तक आदमी का जीवन रहता है, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ छीनी जा सकती है लेकिन शिक्षा नहीं। मैं तो अनपढ़ गंवार रह गया, लेकिन ये मेरे 2 भाई
दो मेरे बच्चों की तरह, जो इन्होंने आज सच्चाई का रास्ता और आज शिक्षा के बारे में जो मुझे ज्ञान दिया है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को हमेशा शिक्षा दें, उन पर ध्यान दें, बिगड़ने ना दें, क्योंकि शिक्षा हमारा वो हथियार है जो हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।